कहते हैं जिंदगी एक नाटक है और उस नाटक के हम सभी बेहतरीन किरदार। लेकिन जब कभी भी इन किरदारों के साथ हमें बनावटी अभिनय करना पड़ता है तो यही ज़िंदगी मानो बोझिल और बेजान सी नज़र आती है। लोगों को मिलकर हमारे चेहरे मुस्कुरा उठते हैं और तलाशते हैं उन चेहरों को जो उन मुस्कुराहटों के पीछे की तकलीफ़ों को पढ़ सके। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इन तकलीफ़ों को पढ़ा जा सकता है? कैसे? इसके लिए तो हमें मुकम्मल इंसान बनने की आवश्यकता है। लेकिन इस मशीनी और आधुनिक युग में हम इंसान कैसे बन सकते हैं? इसके लिए आज हम आ पहुँचे हैं आकाश आरोग्य धाम। बताया ये गया है कि यहाँ पर योग और शारीरिक और भी सारी प्रक्रियाएं सिखाई और बताई जाती हैं जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत और फिट रह सकें। तो हमारे बीच में हैं आज बहुत सारे युवा लोग, इनसे हम बातचीत करेंगे और एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि क्यों हमें इस दिशा में अपने जीवन को मोड़ लेना चाहिए, ताकि हमें बहुत सारी दिक्कतों से पहले ही इसके जवाब ढूंढने में आसानी रहती है। तो आइए इन लोगों से एक एक कर बातचीत करते हैं और जानते हैं हर पहलुओं को एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले तो आप लोगों से प्रश्न ये है कि आज के युवा को, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, योग की तरफ क्यों उसको बढ़ना चाहिए या क्यों उसको योग करना चाहिए? आप लोग में से कोई बोलना चाहेगा? नमस्कार, मेरा नाम सपना यादव है। मुझे लगता है कि आजकल योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और आजकल क्या हो गया, हमारी जो युवा है पीढ़ी, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा लेज़ी हो रही है, क्योंकि बाकी क्या हो गया कि कंप्यूटर्स आ गए हैं तो उनको बैठ के काम करना पड़ता है, तो वो चाहते नहीं कि हमें कहीं उठना पड़े क्योंकि उनकी हैबिट बन चुकी है। तो मुझे लगता है हमें योग करना चाहिए क्योंकि एक जगह हम बैठे-बैठे 5 घंटे बैठे रहेंगे तो हमारे शरीर में कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मुझे लगता है योग एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने शरीर को काफ़ी स्वस्थ रह सकते हैं और हमें एक मतलब बिल्कुल, आप स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे ये मैम ने कहा कि हम जो है कंप्यूटर पर बैठ रहते हैं। कंप्यूटर भी बहुत ज़रूरी है आजकल जो है। दैनिक दिनचर्या में हम कोई भी काम करते हैं तो वो कंप्यूटर के बिना हम नहीं कर सकते हैं, लगभग कंप्यूटर या मोबाइल के बिना। सब कुछ जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमें अपने आप को माइक दे दिया जी। सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप को फिट रखना, क्योंकि अगर भगवान ने हमें अपना शरीर दिया है, इतना बड़ा अच्छा शरीर दिया है, अगर हम अपने शरीर को ही नहीं फिट रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही कंप्यूटर बैठ के काम कर पाएंगे, ना ही मोबाइल चला पाएंगे। क्योंकि इस शरीर को अगर हम अच्छे से अंदर से और बाहर से स्वस्थ रख सकते हैं तो वो सिर्फ योगा से ही रख सकते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं रख सकते हैं। अच्छा, योगा का आपने जब नाम लिया है तो और शरीर की फिट करने की बात करते हैं तो हमारे समाज में आए दिन हर मोहल्ले में जो है 4 से 5 जिम खुली रहती हैं। तो अगर आप लोग बात करें कि शरीर की फिट रहेंगे, जिम भी तो उसी प्रकार से है, तो हम जिम में क्यों नहीं जा सकते हैं? जी बताइए। देखिए, हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की पद्धति में जो है जिम का जो है, ये जो मॉडर्न टाइम में जो ये चला है, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब बेकार है। जिम में जाके युवा बस अपने डोले सोले बनाने में, बस खाली बाइसेप्स और ये सब चीज़ों में, तो अब जबकि योग ऐसा है कि योग हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल स्ट्रॉन्ग है ना, ये हमें हर तरीके से जो है मजबूत बनाता है, कैपेबल बनाता है। और हमारी जो दिन भर की लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसमें जो हम लोग कार्य करते हैं तो उसको करने के लिए हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है और हम मतलब एक्टिव होकर कार्य कर सकते हैं। दिन भर जब कार्य करते हैं तो जैसे कोई कंप्यूटर, किसी का वर्क है, कंप्यूटर पे वर्क है, तो लगातार एक पोजीशन में बैठे बैठे हो सकता है कि उसको सर्वाइकल की दिक्कत हो जाए, स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। लेकिन योग एक ऐसी प्रक्रिया है, जब आप इसको करते हैं तो आप जो है मतलब हर कार्य को अपने सही ढंग से कर सकते हैं और स्वस्थ और एनर्जेटिक वे में कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई कि एनर्जेटिक तरीके से काम तो कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये प्रश्न है आजकल, खास की आजकल बालिकाओं से, कि जब भी हम घर पे काम करते हैं, क्योंकि आप लोग घर पे रहती हैं तो घर पे भी बहुत सारे काम रहते हैं, उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं, हमें घर में भी काम मतलब हाथ बटाना पड़ता है। तो आप लोगों ने जो यहाँ पर आते हैं सुबह सुबह, लगभग कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पर आप? 7 बजे। आपका नाम क्या है? प्रीति जी। कितने किलोमीटर, मतलब दूरी कितनी है आपके घर से? 1 किलोमीटर। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप लोग जब आते हैं तो घर में सुबह सुबह जबकि आते हैं आप लोग, तो सुबह और शाम मेन काम रहता है घर पे, तो उस समय आप लोग किस प्रकार से हैंडल करते हैं? या घर वाले, अच्छा घर वाले खुद कहते हैं कि जाओ, या आप लोगों ने खुद सोचा कि हमें आना चाहिए यहाँ पे? सोचा तो मैं नहीं था, लेकिन घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे यहाँ आने के लिए। और बाकी काम की बात रही तो मैं आधा करके आती हूँ, आधा बाद में करती हूँ जाके। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
इस पर यही हम कहना चाहेंगे कि जब मुझे इसके योग के बारे में पता चला कि यहाँ पे आकाश आरोग्य धाम में निःशुल्क योगा कराया जाता है, तो मुझे लगा कि मुझे योग करना चाहिए। इसमें मेरी फैमिली में ने पूरा सपोर्ट किया और इसका मुझे योग के बारे में पहले से मुझे मेरे सर नवीन भैया ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मुझे सिखाया कि किस तरह से योगा करना चाहिए। और आज के समय में मेरे अकॉर्डिंग शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मतलब मानसिक तनाव से मुक्त हो। आज के मतलब कि जितनी उम्र बढ़ती जाती है प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक तनाव होता जाता है और मेरे अकॉर्डिंग योग ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम मानसिक रूप से पूर्ण 100% मतलब मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके योग के माध्यम से हम केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रह सकते कि हम केवल फिट हो जाएं, दुबले हो जाएं, मतलब सुंदर लगने लगे। योग के अतिरिक्त ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है कि जो हमें मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सके। एक योग के द्वारा ही हम अनुलोम विलोम करके और कई सारी योग प्राणायाम है जिसके द्वारा हम मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और कई सारे मानसिक तनाव का अंत करके हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर विद्यार्थी जीवन कौन जी रहा है? हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं, माइक दे दीजिए उधर। हम ये जानना चाहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार से आपको दिक्कतें आती हैं या आपके शारीरिक और मानसिक रूप से जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई से इतर भी आपके समाज में और आपके घर वालों में कभी कभी चीज़ें इधर से हो जाती हैं, तो उस समय आप अपने आप को किस प्रकार से संयम बरतते हैं और योग का इसमें किस प्रकार से काम होता है, इसको ज़रा बताइए आप। पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव मिश्रा है। क्योंकि मैं अभी विद्यार्थी जीवन में हूँ और मेरा खुद का कोचिंग सेंटर चलता है, तो देखिए सबसे पहला जो काम है कि हमने योग क्यों ज्वाइन किया। तो हम लोग जब क्योंकि पढ़ाई करते समय सबसे पहला काम होता है बैठना, कंसंट्रेट करना, और आज के समय पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये आ रही कि हम मानसिक रूप से बहुत परेशान होते चले जाते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, तो पढ़ा हुआ सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो हमारे जो मेन उद्देश्य यहाँ पर आने का था, सबसे पहला ये था कि हम पढ़ते थे तो पहली बात तो कुछ ऐसे इशूज़ हुए कि जो मुझे योग की तरफ आना पड़ा। दूसरी चीज़, जब हम बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते थे। अब मैं बैठ नहीं पाता था, इसके लिए हमें कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती थी। जब से मैंने योगा शुरू किया है, सबसे पहला काम यह है कि मैं ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के पढ़ पाता हूँ, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का दौर है और जब तक कंपटीशन की इस दौर में हम कंसंट्रेट होके नियमित नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे चल के अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। बढ़िया, आपने एकदम सही कहा है। अच्छा, आपने एक दिक्कत बताई कि मानसिक दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी, है ना, तो हम और लोगों से भी जानना चाहते हैं कि जब भी आप विद्यार्थी जीवन जी रहे होते हैं या फिर घर में कोई काम कर रहे होते हैं या फिर व्यापार कर रहे होते हैं, तो आपको किस प्रकार से इसको हैंडल करने का क्या आप सुझाव बताना चाहेंगे योग के माध्यम से, कि इसको किस प्रकार से हम और हैंडल कर सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को हम आसानी से घर पर भी किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा आप लेमन लैंग्वेज में बता सकते हैं? जी साहब, आप ही बताइए। देखिए, जैसा कि आपने पूछा, देखिए विद्यार्थी जीवन में क्या है कि स्वाभाविक रूप से तनाव तो रहता ही है, ठीक है। जब भी हम देखते हैं कि अपना सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें जो है जैसे मान लीजिए कि मास्टर ने बताया कि जो है याद करना, पता चला लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, तो उसको खाली देख के ही जो है बच्चे घबरा जाते हैं। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ परिचय देता हूँ। मैं जैसे कि हॉस्पिटल में हूँ, तो मेरे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी वाले आते हैं, ठीक है। वो उसके लिए इतना ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है कि वो एडमिट हो जाते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो तनाव हो जाता है। तो मैं उनको, हालांकि डॉक्टर तो अपनी मेडिसिन लिखता है, लेकिन चूंकि मैं योग से भी जुड़ा हूँ तो मैं उनको काउंसलिंग करके और अच्छे से समझाते हुए कि बेटा योग करिए, थोड़ा दिनचर्या अच्छी रखिए और बिल्कुल जो है लाइफ में बिल्कुल प्रसन्न रहिए और मतलब किसी प्रकार की टेंशन ना लीजिए। किसी भी काम को करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए, क्वेश्चन को जो है आधा आधा करके याद करिए। और योग को जो है, जैसे मान लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है, तो अनुलोम विलोम के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है कि माइंड कंसंट्रेट होता है और श्वासों पे नियंत्रण होता है और किसी प्रकार का मतलब जो है एंजाइटी लेवल को बहुत कम कर देता है। तो ये सब जानकारी देते हुए जब बताते हैं तो बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और इन चीज़ों का जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट सामने निकल के आया है।
हम ये जानना, बहुत बढ़िया बताया आपने कि किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि जब भी आप घर पे रहते हैं या फिर कॉलेज और विद्यार्थी जीवन जीते हैं, तो खासकर महिलाओं को या बालिकाओं को जब पढ़ रही होती हैं, स्टूडेंट जीवन या फिर कहीं आप बाहर काम कर रही होती हैं, तो उस समय पे आपको मानसिक दिक्कत किस प्रकार की होती है? किस चीज़ों को हैंडल करने में आपको लगता है कि इस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा दुविधापूर्ण होता है? क्योंकि आजकल सभी लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं, तो हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं दिक्कतें क्या होती हैं उनके साथ, हम एक एक कर जानना चाहते हैं इसके बारे में। जी बताएंगे कुछ? आपके पास कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस यहाँ पर मतलब क्यों आई हैं, किस उद्देश्य से? योग सीखने, योग सीखना। क्यों योग सीखना है? मानसिक तनाव का कम। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके क्या दिक्कत, मतलब किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, इसको हम जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। मैं 12th क्लास में हूँ इस टाइम। आप 12th क्लास में हैं? मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो गया है, तो मुझे याद करने इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, याद नहीं होता था कभी कभी। तो घर के सभी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि योग कर सकते हैं, इसलिए मैं योग कर। आपके घर में कौन कौन है? मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मम्मा पापा मामा मामी नाना नानी। घर वालों ने कहा कि योग करने जाना है तभी आप इधर आई हैं? नहीं, उन्होंने भी बोला और मैंने भी देखा कि स्ट्रेस कम होता है, इसलिए। इससे पहले आपने योग किया हुआ है? नहीं। तो कैसे पता चला आपको कि मतलब सभी ने बोला, और मेरी मासी भी योग सिखाती हैं। अच्छा, उनके थ्रू। आप कुछ कहना चाहेंगी? किस प्रकार की दिक्कतें महिलाओं को घर में या फिर बाहर समाज में या किस प्रकार से होती हैं जो स्ट्रेस आता है फिर आप लोग यहाँ पर आते हैं? सर, मुझे मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम थी कि कोई मुझे मतलब छोटी भी चीज़ बोल देता था तो मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती थी। मतलब बहुत सोचती थी, मेरा माइंड बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब हो जाता था, तो मैं दूसरा काम करती थी जिससे मेरा काम मतलब ख़राब भी हो जाता था। तो मैंने क्या किया कि अपने गुरु नवीन सर से जुड़ी और उनसे मिलके ये जाना मैंने कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कौन से आसन करें जिससे हम अपने माइंड को स्थिर कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसी प्रकार मैंने कपालभाति किया, मेडिटेशन किया, जिससे माइंड को अपना शांत रखा। और अब मैं ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और जो कोई करता भी है तो उसको मैं उल्टा समझाती हूँ कि ओवर थिंकिंग करना सही नहीं, क्योंकि ना हमारी बॉडी के लिए और ना ही आगे जो हम वर्क करते हैं उसके लिए। इसलिए ओवर थिंकिंग की समस्या लगभग हर सभी लोग के साथ है, तो आप लोग इसके बारे में और क्या क्या बताना चाहेंगे या इससे और कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, आज के समय में जो सबसे बड़ी बच्चों के सामने दुविधा उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न हो रही है कि वो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बनाना, बच्चा चाहता है कुछ और बनना, तो वहाँ पे सबसे बड़ा निर्णय उनके सामने ये होता है कि वो अपने आप को दिशा निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात तो योग करने से हम लोग दृढ़ संकल्प हमारा मजबूत होता है कि जिस हम क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा ये मानना है कि अगर विद्यार्थी जीवन में, जैसे हमें स्कूलों में भी पीटी और ये सारी चीज़ें, शारीरिक व्यायाम कराए जाते थे, और आज के समय भी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कहीं ना कहीं शारीरिक व्यायाम पर, कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। जब तक वो मानसिक स्वस्थ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि योगा से ही होगा। अच्छा, आपने जो बताया कि स्कूलों में ये करा देना चाहिए, कितने लोगों को लगता है कि हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे मान्यता प्राप्त हो या ना हो, उसमें जो है एक कंपलसरी ये घोषित कर देना चाहिए सरकार को? हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि आपको ये लगता है कि सरकार को ये घोषित कर देना चाहिए अगर आपको स्कूल चलाना है तो आपको एक यूनिट योगा टीचर की रखनी चाहिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, अभी तो देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कहीं ना कहीं योगा प्रशिक्षक और स्पोर्ट टीचर को मतलब रखते हैं और कहीं ना कहीं शारीरिक व्यायाम पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को ये ध्यान देने के, और यहाँ पे जो स्कूल संचालक हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे कैंप लगाए जाएं या ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंक्लूड किया जा सके और उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ किया जा सके। अच्छा, और कोई इस पर बात करना चाहता है कि हमें और किस प्रकार से अपने समाज में या फिर अपने स्कूल्स में हम और क्या कर सकते हैं जिसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे। हमने देखा है कि कौन सा भाई हमने देखा है कि जो है मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी जो कि इतनी मेजर प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे देश में सुसाइड की जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है,
हमारे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जो सुसाइड वाले, और खासकर बच्चों के, युवाओं के ज़्यादा आए हैं। तो कोई आए दिन कोई चूहा मार दवा खा लेता है, कोई खेतों में डालने वाली दवा पी लेता है, कोई कुछ, तो उससे जब पूछो तो कुछ मतलब उसका कॉज बहुत नॉर्मल का, कि बस एग्ज़ाम का प्रेशर है ना, बस ऐसे नॉर्मल। चूहे मारने की दवाई वो बच्चा खा लेता है? हाँ, मतलब जो है युवा वो सोचता है कि चूहा मार दवा खा के मतलब जो है फैमिली को परेशान करना, या मतलब टेंशन में, एंजाइटी में जो भी है, अपने आप को मतलब मुक्त कर देना चाहता है, अपने आप को मुक्त कर देना चाहता है। लेकिन जब आप योग करते हैं, योग से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी आती है, आपकी विचारों में एक क्रांति आती है, आपको जो है मनुष्य होना का एहसास होता है कि आपको जो है मानव जीवन आखिर क्यों मिला है, इसका जो है कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। मात्र जो है इन छोटी छोटी वजहों की वजह से ऐसी चीज़ों को खा लेना या आत्महत्या का प्रयास करना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, भगवान की दी हुई ये अनुपम सौगात है, और इसको संभाल कर रखना, स्वस्थ रखना, सहेज कर रखना हमारा परम धर्म है। अच्छा, हम अंतिम सवालों की ओर बढ़ेंगे। जिनसे बातचीत नहीं हो खासकर उनसे थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहिए। भाई साहब, आप बैठे बैठे सुन रहे हैं उतनी देर से, और मुस्कुरा बहुत अच्छा रहे हैं। जब भी कोई बोल रहा है तो मुस्कुरा दे रहे हैं। कुछ विचार है आपके मन में इस पर? मतलब भैया ने जैसे कहा कि क्या जीवन को खत्म कर देना यही अंतिम सोल्यूशन है हमारे जीवन के? क्या इसको हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, इसको थोड़ा बताइए। या जीवन को सिर्फ अगर आपके अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको खत्म कर देना यही आपका सोल्यूशन दिखता है समाज में, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, जो मनुष्य योनि मिलती है वो 16 लाख योनियों से होने के बाद मिलती है, तो इसको ऐसे व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने पूछा था कि स्कूल और कॉलेजेस में ये सब करना चाहिए, वैसे कंपलसरी है 9th to 12th में। बस कुछ स्कूल जो है वो अपनी मर्जी करते हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा, और कोई इस पर बोलना चाहेगा कि क्या जीवन को ख़त्म करना या फिर उसको हम किस प्रकार से आसानी से? अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी रहती है ना कि हम जब भी समस्या आती है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं और किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, या फिर हमारा पड़ोसी जान जाएगा तो वो क्या कहेगा, या फिर हमारे मामा चाची या फिर कोई भी हो सकता है, दोस्त, यहाँ तक आपके करीबी दोस्त को भी आप कभी कभी चीज़ें छुपा लेते हैं उनसे, और गुम्बद बना लेते हैं अपने अंदर विचारों का। वो एक दिन फूटता है और आप ख़त्म हो जाते हैं। तो हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं कि शेयरिंग में अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि हमें शेयर कर देना चाहिए, तो कितना आसान आपको लगता है कि हाँ, शेयर करने से हम चीज़ें आसान बना सकते हैं? इस पर अगर कोई बोलना चाहे तो ये बता सकता है हमें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही है कि आजकल जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं मेंटली, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बात ना करना। हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जिससे हम अपनी बातें बता सकें। और ऐसा क्यों? इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये रहता है, या तो हम अपने आप में ही उस बारे में सोचते रहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो हमारी बातें सुन सके। और मुझे लगता है कि हम लोग का जो टॉपिक है योग, हम लोग योगा करते हैं, तो मुझे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है कि जिससे आप सोशलाइज हो जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, अपने व्यूज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। क्योंकि आप जब किसी एक ग्रुप में रहना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उनसे बात करेंगे। जब बात करेंगे तो आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स जो होंगी धीरे धीरे उनको शेयर करना स्टार्ट करेंगे, और ये आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे योग करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अब बेटर ये है कि आप ग्रुप में ही योगा करें। आप घर पे अगर योगा कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर तो रहे हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा जितना आप एक ग्रुप में रह के जो परफॉर्म करेंगे। क्योंकि ग्रुप में परफॉर्म करने से एक एनर्जी मिलती है, एक एनवायरनमेंट मिलता है। उस एनवायरनमेंट में जो एक ऑरा होता है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हम लोग के ग्रोथ के लिए। अच्छा जी, ये आपने बहुत बढ़िया बताया कि ग्रुप में योगा करने से और अकेले योगा करने से जो है आपको ग्रुप में बता रहे हैं कि ग्रुप में योगा करने से बेहतर रहता है। तो किन लोगों को लगता है कि ग्रुप में योगा करने से और भी, क्योंकि लोग अब अकेले प्रेफर करना चाहते हैं कि हम अकेले करें, ये भी प्रश्न बाकी है कि हम जो है अपने आप विचारों को और कैसे, चलो इसी भी बात कर लेते हैं, दे दीजिए माइक हमको। और कोई इस पर बोलना चाहता है कि हम कैसे चीज़ों को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ और भी बेहतर ढंग से, या फिर क्या चीज़ें हम अगर हमारे अंदर आती हैं विचार
तो हम उनको किस प्रकार ढंग से और आसानी से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस पर अगर कोई बताना चाहे। तो जैसे एंजाइटी की बात रही, तो छोटे बच्चे जो अभी एडमिशन लिया है, नहीं मेरा एक बच्चा है छोटा, तो वो लगातार मोबाइल देखता है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो बहुत ख़राब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर स्कूलों में सिखाया जाए योगा, तो उनको ध्यान केंद्रित करने में आसानी रहेगी। अच्छा। और ये सब फालतू की चीज़ों से दिमाग एकदम हट जाएगा। और योग करने से बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है। मोबाइल देखते देखते एक ही जगह बच्चा बैठा रहता है और बॉडी अकड़ जाती है। और योग करने से बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे शरीर में एनर्जी आती है। अच्छा। और मैं खुद जिम जा चुकी हूँ 1 साल, लेकिन मुझे ये लगता है जिम जाने से जितना थकावट होती है, योग में उतनी बिल्कुल नहीं होती। तो कंपैरिजन में योग बढ़िया है, कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम मिलेंगे, और जिम में ज़्यादा मेहनत में कम परिणाम मिलेंगे। जी, थैंक यू। अच्छा, हम ये अभी बढ़िया एक चीज़ बताइए हमको कि हम आजकल छोटे बच्चों को, जब भी कोई रोता है छोटा बच्चा ना, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, यानी चुनमुन की कहानी देख लो या फिर कोई ये देख कार्टून देख लो। तो अभी से हम बताया ये जाता है, हमारी उम्र में अब सिखाया जा रहा है कि मोबाइल से दूर रहें, या फिर जितना हो सके उतना हम लोगों से बातचीत करें, मल्टीमीडिया से दूर रहें और रात को अच्छे से सोएं, ये बताया जाता है। लेकिन अभी मैम ने हमको ये बताया कि बच्चों को जो है मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, तो ये गलत है। लेकिन इसका सलूशन प्रॉपर क्या हो सकता है, इसको जरा हमको समझाइए, अगर है आपके पास जवाब। देखिए, सबसे पहले जो है योग बहुत ज़रूरी है। योग से हमें सबसे पहले अपनी शुरुआत जो करनी चाहिए, योग से करनी चाहिए। खुद भी करनी चाहिए, घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके माँ बाप, भाई बहन, उनको भी योग के बारे में बताना चाहिए। जिससे देखिए, आप सारा कार्य तो करते हैं, पूरे दिन का कार्य करते हैं, लेकिन जब एक शुरुआत एक स्वस्थ शरीर से होती है। आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी जाके आप अपने कार्य को, या जो भी आप जॉब करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तभी जाके आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले योग बहुत ही ज़रूरी है। तो योग से, और दूसरी बात ये, योग में बच्चे हो गए और जो लड़के लड़कियां यंग अपने हो गए, लेकिन एक योग बहुत ज़रूरी है जो अपनी महिलाओं के लिए, जो घर में महिलाएं, हमारी माताएं हैं, वो जो ध्यान नहीं दे पाती अपने आप को, तो उनके लिए हमें उन्हें बताना चाहिए कि योग कैसे ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं बताती हैं, कई समस्याएं होती हैं, कई बीमारियों से ग्रसित होती हैं। तो योग, एक मिनट, अगर मान लीजिए किसी के माता का बच्चा है, वो 5 साल का है जी, तो होता यह है नॉर्मली कि अगर वो रोने लगता है तो उसको जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं, कार्टून बिल्कुल नहीं, ये गलत है, दिया जाता है। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है कि हम कैसे उसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं? जी, उसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो मोबाइल से देखिए बिल्कुल दूर रखना है, बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं। उसके जगह आप उसको खिलौने दे सकते हैं, कुछ खेलने के लिए चीज़ें होती हैं, उनको बैडमिंटन तो नहीं खिला सकते घर में, छोटे छोटे बॉल्स, या मतलब जो छोटा बच्चा है उसको हम खेलने के लिए और भी चीज़ें दे सकते हैं घर में, उसको बता सकते हैं, तो जिससे वह शरीर रूप से स्वस्थ हो सकता है और खेल के बिल्कुल तंदुरुस्त भी हो सकता है। तो मोबाइल ही एक साधन नहीं है जिससे हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसके लिए जो है, उसके लिए कई चीज़ें हैं खेलने के लिए, बच्चों को दे सकते हैं तो वो खेल सकता है। और योग, बच्चों को अगर योग नहीं कर सकते हैं तो वो खेलता है। खेलने के बाद में जो हमारी माताएं हैं, उनको योग बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाएं, इससे योग करने से कई प्रकार की बीमारियां उनकी दूर हो सकती है। ठीक है, जैसा कि हो रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो अपने सेंटर में आते हैं और सीखते हैं, बहुत लंबे समय से बीमारियां हैं, वो मानसिक रूप से तनाव रहती है, किसी से कह नहीं पाती हैं, तो एक सामूहिक योगा में वो आती हैं, तो जिससे वो एक दूसरे की बातें कह सकती हैं, अपने विचारों को या कुछ समस्याओं को एक दूसरे से बोलती हैं, कहती हैं, जिससे उनका उपाय, योगा करने से उनका उपाय भी होता है, जिससे वह लाभ भी पाती हैं और स्वस्थ भी रहती हैं। अच्छा, रात 1 मिनट, हाँ जी बिल्कुल, दे दीजिए मैम। सर, जो इसमें पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम निष्ठा सोनी है जी। और जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को फ़ोन से कैसे दूर रखा जाए, तो बच्चों को सबसे पहले तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो, ताकि उनके बीच का जो मदर डॉटर या चिल्ड्रन और पेरेंट्स का बॉन्ड है वो भी बढ़े। तो उससे मतलब जब वो बड़े भी होंगे बच्चे, तो मतलब पेरेंट्स के साथ जो बॉन्ड है जब वो डेवलप होगा, इंक्रीज होगा, तो वो कुछ शेयर कर सकते हैं उनके साथ। आगे जा कर के वो मेंटल स्ट्रेस बच्चों के अंदर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड इतना अच्छा होगा, वो शेयर कर सकेंगे अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ। तो उन्हें आउटसाइड दुनिया या सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी और के साथ शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन ये लेते हैं कि रात में जब भी हम, आजकल युवा पीढ़ी ऐसी होगी ना कि रात में हम मान लीजिए कहीं विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं या किसी पार्टी से आ रहे हैं, तो आधे घंटे एक ये जो है अपना वो हो गया है, जैसे पहले होता था कि गीता का ग्रंथ पढ़ लिए सुबह सुबह उठ कर, तो आजकल ये हो गया 1 घंटा बिना रील घुमाए सोना नहीं
है ना, वो लत लग चुकी है, वो पहुंच गई है अपने अंदर। तो इस चीज़ को हम कैसे बच सकते हैं, उस समय इस चीज़ को हम कैसे दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर हम पढ़ सकते हैं इसको। तो रात में, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से पीड़ित हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो मैं एकदम शुद्ध हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं भी कभी कभी इस चीज़ में फंस जाता हूँ और आधे घंटे कब निकल जाता मुझे पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इसका प्रॉपर क्या सोल्यूशन हो सकता है या डिफरेंट सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। क्या कोई काम कर रहा है या किस प्रकार से काम कर रहा है, खासकर विद्यार्थी जीवन जो घर में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये इनसे कैसे बच सकते हैं, इसको जरा बताइए आप। ये साहब हम बता देते हैं, ये कैमरा उतनी देर से यही चला रहे थे। जी बताइए। मेरा नाम साक्षी सिंह है। सबसे पहले तो हमारा खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर थक गए हैं तब भी रील्स देख कर ही सोएं और नहीं भी थके हैं तो भी रील्स ही देख कर सोएं। अगर हमारा खुद पे कंट्रोल है तो हम नहीं देखेंगे। अगर हमें ये चीज़ करनी है कि हमें सुबह जल्दी उठना है और हमारे उठने से और 10 लोगों को बेनिफिट हो रहा है, हम और कहीं किसी लोग को सिखाने जा रहे हैं, अगर हमसे और लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि अगर हमसे और लोग सीख रहे हैं, अगर हम ही नहीं सही सिखाएंगे या हम ही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो और लोग हमसे नहीं सीख पाएंगे। बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने विचार हमारे साथ रखे हैं, इसके हम शुक्रगुजार रहेंगे। भविष्य में अगर कोई भी अगर हमें लगता है कि हमें आपसे फिर से बातचीत करनी चाहिए तो हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश भैया। अभी हमने आप लोगों से, आपके जो सेंटर में जो युवा आए थे, हमने उनसे बातचीत की है जी। तो अब मन कर रहा है कि आपसे भी लगे हाथ, क्योंकि इसके इतिहास को भी हम जानना चाहते हैं कि क्या है चीज़ें। हम जब बाहर आए गेट पे तो वहाँ लिखा हुआ था आकाश आरोग्य धाम। आकाश तो आपका ही नाम है, आरोग्य धाम को थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि ये इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, जब हमने योग सीखा उसके बाद में जब ये आया कि योग सिखाना है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जिसमें कुछ भी इस तरह का नौकरी या इस तरह का कोई कार्य उतना नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आप स्वयं ही अपने लिए काम बनाते हैं, स्वयं ही क्षेत्र को और बढ़ाते हैं। तो फिर ये हुआ कि एक ऐसा केंद्र हो, एक ऐसा संस्थान हो जिसमें हम लोगों के लिए काम करें। तो शुरुआती स्तर पर इसका हमने नाम जो रखा था वो आकाश योग रखा था। अच्छा। लेकिन उसके बाद में हमें ये भी आया कि यहाँ पर केवल हम योग नहीं सिखाते हैं, हम लोगों को नेचुरोपैथी एक चिकित्सा पद्धति होती है, प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं, और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का भी प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो हमें लगा कि इसका नाम केवल योग से संबंधित न हो, तो हमने इसमें आरोग्य जोड़ दिया। आरोग्य का अर्थ है लोगों को रोग मुक्त करने का प्रयास करना। हम लोगों ने इस कारणवश इसका नाम जो है आकाश आरोग्य धाम रखा। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सनातन सभ्यता में और हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी पवित्र स्थान पर धाम के धाम को नाम से रखा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम आकाश आरोग्य धाम हमने रखा। बढ़िया। आपने शब्द का प्रयोग किया प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, इसको थोड़ा सा अलग अलग समझाइए कि क्या चीज़ है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति होती है जिसका मूल आधार जो है हमारे शरीर के पंचतत्व है। इसका मानना है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। पंच तत्वों के असंतुलन से ही हमारे शरीर में विभिन्न समस्याएं आती हैं, और यह चिकित्सा पद्धति पंच तत्वों का ही प्रयोग करके आपके सभी समस्याओं का हल करने का प्रयास करती है। एक्यूप्रेशर जो है वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हमारे शरीर में विभिन्न मर्म बिंदु होते हैं, जिसका कि उद्गम जो है आयुर्वेद से हुआ है। सामान्यतः लोग इसे एक चाइनीज चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या है कि ये चाइनीज चिकित्सा पद्धति नहीं है, क्योंकि इसका जो जन्म है वो भारत में ही हुआ था। आयुर्वेद से ही ये निकला था। तो इसमें मर्म बिंदुओं के माध्यम से जो है शरीर की विभिन्न बीमारियों का डायग्नोसिस भी किया जाता है और ट्रीटमेंट भी किया जाता है और मैनेजमेंट भी होता है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं पंच तत्व से किस प्रकार की मतलब दिक्कतें आ जाती हैं? जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी तत्व बढ़ जाए तो क्या होगा कि शरीर में मोटापा बढ़ने लगेगा, शरीर का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, शरीर में ड्राइनेस हो जाएगी, लंग्स में उसका इफेक्ट दिखेगा, शरीर के और ऑर्गन्स में उसका इफेक्ट दिखेगा। तो फिर क्या होता है कि हम लोग उन चीज़ों की, उस पर्टिकुलर जो तत्व है हमारा, उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं पंच तत्वों की चिकित्सा से, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं। अच्छा, बात करेंगे इसके आगे, लेकिन अब थोड़ा सा इसके इतिहास को समझाइए कि क्योंकि आपने हमको पहले बताया है, साहब ने हमको ये बताया कि साहब एक स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के ही हैं। तो हमें बड़ी जो है दिलचस्पी हुई कि साहब से बात की जाए कि वहाँ से एक स्टैटिस्टिक्स से निकल करके आप
इस आकाश आरोग्य धाम तक पहुंचने की कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में अगर बता देना। देखिए, बचपन से ही क्या था कि एक इमोशनल टेंडेंसी थी, और दूसरा ये था कि अपने संस्कृति और सभ्यता के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा था। ऐसा विद्यालय भी था जहाँ से हम 12वीं तक की पढ़ाई हुई, वो विद्यालय भी ऐसा था कि जो हमारी संस्कृति के मूल्यों और सिद्धांतों को सिखाता था। उसके बाद में लेकिन एक समस्या ये हुई कि हमारे जो टीचर्स थे और हमारे जो माता पिता थे, उनके कहने की वजह से मेरा रुचि जो है इतिहास में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, विज्ञान ही पढ़ना है, विज्ञान के लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये हुआ कि हाँ, विज्ञान की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में भी वही पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में भी काफ़ी सारे अप डाउन आए, क्योंकि विषय बहुत परिवर्तित हो जाता है ग्रेजुएशन में, और दूसरी चीज़ अंग्रेजी में थोड़ा हाथ कमज़ोर था, इस कारणवश थोड़ी समस्याएं आई, लेकिन गिरते पड़ते जो है ठीक ठाक तरीके से ग्रेजुएशन हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में जब MSc करने का मौका मिला, तो MSc में करते समय में ये लगा कि कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, एक जीवन के कुछ ऐसी भी निजी समस्याएं थी जिसकी कारणवश जो है, एक तो डिप्रेशन की समस्या, अवसाद की स्थिति आ गई, और जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लगा, और भी कई सारी समस्याएं आई जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी उथल पुथल थी। उसके बाद में हमारे एक मित्र थे जिनको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझते थे हम लोग, उन्होंने एक सलाह दी हमें कि आप जो है योग सीखिए जाकर, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कोर्स होता है 3 महीने का। तो उसके बाद में जो है हमने जा करके वहीं उस विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग में, उस समय वो योग का इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अब तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस में एक विभाग हो गया है, लेकिन उस समय वहाँ पर केवल जो है वो एक इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पर डॉक्टर उमेश शुक्ला जी, जो हमारे पहले योग के गुरु रहे, उन्होंने 3 महीने में हमें काफ़ी सारी योग की चीज़ें सिखाई, और सही मायने में वहीं से योग से लगाव होना शुरू हुआ। जी, अच्छा, आपने एक जगह यूज किया डिप्रेशन, तनाव, जो आजकल हर लगभग युवा को अगर परिस्थितियाँ उसके मुताबिक नहीं चल रही होती हैं, चाहे हम हो या फिर कोई विद्यार्थी जीवन हो या फिर कोई बड़ा, उसमें डिप्रेशन किसी उम्र को नहीं देखता है। बिल्कुल। आपने बताया कि आपका जो फेज था उसमें विद्यार्थी जीवन का था, आप डिप्रेशन में थे। पहले तुमको ये वजह बताइए इसकी कि क्या वजह थी, अगर आप संक्षेप में बताना चाहें कि क्या वजह थी। एक तो सामान्यतः युवाओं को जो समस्या होती है कि जो कि अब इस स्थिति में आकर के हमें लगता है कि उसमें अपने जीवन का स्वर्णिम समय नहीं गंवाना चाहिए। एक तो प्रेम संबंध था एक ऐसा, वो भी एक कारण था, और दूसरा घर की कुछ जिम्मेदारियां अचानक से आ गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दबाव हो गया। तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम कहना चाहते थे लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से, लेकिन वो कह नहीं पाए, और वो कहीं ना कहीं दबती चली गई। तो कंप्रेशन ऑफ थॉट्स जो था, उसकी वजह से डिप्रेशन की समस्या गुम्बद बन गया अंदर की। बिल्कुल, कहें किससे कहें, ये नहीं था। हाँ, कोई किससे कहें और किससे ना कहें। और अब जब वर्तमान समय में, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन भी डिप्रेशन है, उसी पर ही हम काम भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो योग से लोगों को ठीक करने का काम है, उसमें हम डिप्रेशन के लोगों को ज़्यादा ट्रीट करते हैं। तो उनके साथ भी यही समस्या हम देखते हैं कि उनके पास कोई व्यक्ति ही नहीं है जिससे वो अपनी बातें कहे, क्योंकि मन में 2 भाव होते हैं। एक तो जिस व्यक्ति को हम अभी बात बताएंगे वो सुन पाएगा, पहली बात मन से सुनेगा कि नहीं सुनेगा, योग्य भी होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए, सुन करके समझे, और दूसरी चीज़ है कि कहीं वो उपहास तो नहीं कर देगा हमारी बात का। इसीलिए लोग डरते हैं कि लोग डरते हैं, लोग बता नहीं पाते हैं क्या आप कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और फैल गई बात तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी रही, तो उसकी वजह से जो है डिप्रेशन की स्थिति रही। अब डिप्रेशन की स्थिति में जो आपके दर्शक हैं, थोड़ा सा वो ये समझ लें कि उससे ये रहेगा कि उनको भी पता चलेगा कि उनको या उनके आसपास के किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या की होने की शुरुआत तो नहीं हो गई। सबसे पहली बात तो ये समस्या होती थी कि किसी भी काम को करने की अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी। एक समय ऐसा आ गया था किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा नहीं होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपको लगता है कि आप अपने ही कमरे में या अपने ही स्थान पर ही रहें, कहीं बाहर ना जाना पड़े। धीरे धीरे ये भी होता है कि आपको स्नान करने से, नहाने धोने से, साफ सुथरा रहने से भी दिक्कत होने लगती है। सबसे मेजर सिम्टम ये होता है कि आपको अंधेरे से बहुत अच्छा लगने लगता है, अंधेरा आपको अच्छा लगने लगेगा, रोशनी से, और किसी से बात ना करना, और रोशनी से आपको बड़ी चिढ़ होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी। थोड़ा सा भी तेज संगीत सुनेंगे तो आपको उलझन होने लगेगी, भीड़ देख करके आपको डर लगने लगेगा। तो ये सारी सिम्टम्स जो होते हैं डिप्रेशन के, लोगों को आने लगते हैं, जो कि हमें भी हुआ, और ये आपके दर्शक भी जान जाएंगे कि इस तरह की समस्या अगर आप किसी को भी देखें तो प्रयास करें कि उसकी सहायता करें, क्योंकि क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं वो स्थिति, समझ नहीं पाते हैं। दूसरा ये डरते हैं कि हम किससे एक्सप्रेस करें, और क्या एक्सप्रेस करने से वो समझ पाएगा सामने वाला, और फिर उपहास नहीं होगा हमारा,
ये बड़ी समस्या इस समय समाज में बनी हुई है। अच्छा, डिप्रेशन के जो कारण होते हैं मेनली लोगों के निजी विषय होते हैं, तो उन निजी विषयों को भी वो सबसे नहीं दर्शा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके लिए भी वो देखते हैं कि कोई स्किल्ड इंसान उनको मिले जिसको वो बता पाए, नहीं तो ये हुआ किसी को भी बता दिया तो बात का हल तो कुछ नहीं निकलेगा और उसका उपहास लोग करते रहेंगे। तो आपने अध्ययन इसका जो है योग का पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय से योग को लखनऊ विश्वविद्यालय से ही योग का अध्ययन किया, और लखनऊ विश्वविद्यालय में जो डिपार्टमेंट है हमारा लगभग 2003 से शुरुआत हुई थी। हमने 2020 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। कोरोना के समय में आखिरी सेमेस्टर कोरोना के टाइम पे हुआ था, उससे पहले के सारे सेमेस्टर सामान्य समय में। तो आपको तो फायदा हुआ होगा कोरोना में, जब लोग जो है अपनी समस्याओं को लिए घूम रहे थे, आप बेहतर ढंग में अपने नहीं, बिल्कुल बेहतर ढंग में अपने जीवन को भी चला रहे थे। और दूसरी चीज़ वहीं से शुरुआत हो गई थी सिखाने की भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या था कि लोग घरों में बंद थे, तो वहीं से ऑनलाइन हमने 12-12 घंटे योग सिखाया है लोगों को। क्योंकि कोविड में सारे लोग घर पे नहीं थे, कुछ करने के लिए समझ नहीं आ रहा था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो हमारा विभाग था, पहली बार वहाँ कोई लड़का, जब तक हमने किया है, किसी लड़के ने टॉप किया था। हमने अपने बैच में जो है सबसे अधिक नंबर भी आए थे और प्रदर्शन भी बढ़िया था, तो ये पहली बार हुआ था। उससे पहले महिलाओं का ही बोलबाला रहा था योग के क्षेत्र में एकेडमिक वाले पोर्शन में, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से कोर्स करवाया जाता है। तो अभी कैसा जीवन चल रहा है? अभी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी तो आपका विवाह जीवन में संपन्न हुए हैं आप? जी। अच्छा।